एक समय था जब परमेश्वर ने एक नगर को देखा जो बहुत ज्यादा गुनाह से भरा हुआ था। इस नगर का नाम था नीनवे। और खुदा ने जब देखा कि इस नगर में गुनाह है, कुछ ज्यादा ही है। आप में से मैं हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर हर गुनाह के खिलाफ है, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसके वो बहुत ज्यादा खिलाफ है, और वो है घमंड। कहिए घमंड। मैं आपको जो बता रहा हूं ना, हो सकता है आपके साथ हुआ हो। जब परमेश्वर आपको देखता है कि आप नम्र हुए हो, तब परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से उठाता है। लेकिन जब आप ऊंचा उठते हो और फिर आपको लगता है कि ये मैं हूं, जब परमेश्वर देखता है कि अब आपको उसने आशीष दी पर वो आशीषें आपको घमंडी कर रही हैं, तब वो बहुतों से वो अनुग्रह वापस ले लेता है। मैंने अपने आंखों से इन चीजों को अपने जीवन में देखा है, इसीलिए मैं आप में से हर एक को रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी अपने जीवन में घमंड को घुसने मत दो, कभी भी नहीं। आपने अच्छा काम किया, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, ये मत कहो, ये भी मत कहो, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। और बहुत लोग हैं जो सिर्फ बोलते हैं अपने आप में बहुत कुछ है। वो ये कभी कभी एक लैंग्वेज बन जाती है उन लोगों की, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो मकोड़ा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। नो नो नो, कोई भी आपको कहता है आपने अच्छा काम किया, उन्हें कहिए थैंक यू, और उसके बाद वो जो क्रेडिट उन्होंने आपको दी है ना, अपने कमरे में जाओ और खुदा से हमेशा उस इज्जत को लेके कहो ये आपका है। दिस इज योर्स। मैं हर जन्मदिन पर अपनी बाइबल को उठाता हूं, घुटनों पर आता हूं और खुदा से कहता हूं, प्रभु ये आपका है, ये मुझे आपने दिया है। जब अभिषेक उसका है, उपस्थिति उसकी है, जब सामर्थ उसकी है, जब वचन उसका है, जब बुद्धि उसकी है, तो महिमा भी उसी की होनी चाहिए। आप जानते हैं, परमेश्वर ने जब देखा कि यह नगर पाप से भर गया है, तब परमेश्वर ने एक बंदे को कहा जिसका नाम इंग्लिश में जोना और हिंदी में योना है। खुदा उससे कहता है, तू इस नगर में जा और इन्हें बोल कि पाप से पश्चाताप करो, अदरवाइज मैं तुम्हारे नगर को खत्म कर दूंगा। अब इस बंदे को देखो, प्रभु से कहता है तू जा, लेकिन ये तैयार नहीं है। कभी कभी आपको नहीं लगता कि बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम नीनवे नहीं है, योना है, लीडरशिप। मैं कभी कभी किसी चर्च में जाता हूं ना, मैं फील कर पाता हूं कि यहां पर प्रॉब्लम नीनवे नहीं है, यहां पर प्रॉब्लम योना है, लीडरशिप। कहिए लीडरशिप। आप में से जो भी लोग आने वाले दिनों में लीडरशिप में आने वाले हैं, जब आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप दे देता हूं, सुनिए। जब परमेश्वर आपका उपयोग करना शुरू करे, जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें, उसको सुन लो, लेकिन उसे चबाओ मत। चबाने का मतलब समझते हो? किसी ने आपको कह दिया, क्या वर्शिप की तूने, क्या वचन लिया तूने, आप उसको बोलो थैंक यू। अब उसको चबाओ मत।
चबाने का मतलब, मैंने क्या आराधना की, मैंने क्या आराधना की, मैं क्या आराधना करता हूं, मैं ही आराधक हूं, मेरे सिवा भारत में कोई नहीं है। ये सब जो ठिंगणे हैं मुझसे सीखने के लिए आएंगे। अब आप सक्सेस को चबाने लगे। किसी बहन, कोई बहन है यहां पर, आप गुड लुकिंग हो, प्रेज द लॉर्ड, किसी ने आपको बोल दिया बहन आप बहुत अच्छे दिखते हो, वो तो मैं हूं ही, नहीं नहीं नहीं। और जैसे उन्होंने आपको बोल दिया, उसके बाद आप आईने के सामने बैठ गए। फिर आपका दिमाग घुस गया सेल्फीज में, फिर आप चले गए, अभी 100 सेल्फियां निकालेंगे आप रोज, निकलेंगी 2-4 ही अच्छी, उन 2-4 जो अच्छी है उनका क्या करेंगे, कहिए इंस्टाग्राम पे डालेंगे, और सारा दिन 2 घंटे में चेक करते रहेंगे कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स आए। देखो सक्सेस तुम चबाने लग गए। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, परमेश्वर उन्हें उठाता है, 2 महीने के बाद वापस पड़े रहते हैं उधर। क्यों? क्योंकि जिसने उन्हें दिया उससे ध्यान हटाकर उस चीज में डाल देते। मैं ये गलती कभी नहीं करने वाला, नेवर। कहिए अपने बाजू वाले को, कुछ चीजें मत चबाओ, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बोलो बोलो बाजू वाले को, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कहिए घमंड मुझ में नहीं होना चाहिए। आप पहले मारुति 800 चलाते थे, लेकिन अभी आपने BMW ले ली, BMW। और जैसे ही आप BMW से नीचे उतरते हैं, तेरे अंदर BMW का आत्मा घुसा है। कभी कभी गाड़ी चलाने में इतना मजा नहीं आता जितना इसमें आता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, है ना। डोंट प्राइड। यीशु मसीह को देखिए, लोग कहते थे तू उत्तम है, वो कहता है तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो, उत्तम तो एक ही है, परमेश्वर। आप जानते हैं घमंडी व्यक्ति किसी के साथ संगति नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, किधर नहीं आएगा वो। किधर बुला भी दोगे ना, अलग होके बैठेगा। क्योंकि उसे लगता है ये लोग मेरे साथ बैठने के लायक नहीं है, हमेशा अलग। मुझे लगता है अगर आज इस हॉल में जीसस फिजिकली आए तो विश्वास कीजिए वो चेयर पे नहीं, इन बच्चों के साथ बैठेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू हम्बलेस्ट, आर यू जेंटल? क्या आप एक जेंटल व्यक्ति हैं? बहुत आसान है बोलना आई एम अ जेंटलमैन। आर यू रियली जेंटल? क्या आप जेंटल हैं? क्या आपने इस वचन को पढ़ा? पॉल कहता है प्रभु में आनंदित रहो, और उसके बाद कहता है तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो। बी जेंटल, हमेशा नम्र बने रहे। आप देखिए कितने कांटेक्ट हैं आपके लिस्ट में, सिर्फ 15-20 लोग ही आपको फोन करते। क्यों लोग आपके साथ टच में नहीं रहते? क्योंकि उन्होंने आपकी जुबान के कारण ठोकर खाई। आपने कुछ ऐसा कह दिया कि उन्हें हर्ट हुआ, और अब वो आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अंदर एक छवि बैठ गई कि आप बदतमीज हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं जस्ट आपको एक जनरल बात बता रहा हूं। प्राइड इज अ स्टूपिड सिन। जब परमेश्वर योना को कहता है कि तू वहां पर जा, बाइबल बताती है योना वहां से हटकर कहीं और चला गया।
और जब वो वहां पर चला गया तो आपने देखा क्या हुआ वहां पर? उस बोट में तूफान आया। कई तूफान आया। पुराने नियम के अंदर जब लोग खुदा की मर्जी के बाहर जाते थे तब तूफान आते थे, लेकिन आपने नए नियम में पढ़ा, यीशु मसीह ने चेलों को कहा मेरे साथ चलो, और जैसे वो गए तूफान आ गया। पुराने नियम में तूफान है प्रभु की इच्छा के बाहर, नए नियम में तूफान है प्रभु की इच्छा के अंदर। कभी कभी आप खुदा के साथ चलोगे, तूफान आएंगे, लेकिन डरिए मत, वो उठेगा और सब चीजों को शांत करेगा। आजकल एक नया गॉस्पेल शुरू हुआ है, आपने देखा है, जिसमें जीसस को संकट मोचन करके प्रकट किया जाता है। कहिए बाजू वाले को, संकट मोचन। यीशु के पास आओ, सब ठीक हो जाएगा, तू अमीर बनेगा, लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, यीशु तेरे को डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, तू पढ़ाई कर नहीं कर फिर भी बनाएगा। Another gospel, अलग ही सुसमाचार। मुझे कितने सारे लोग पता है जिन्होंने कोविड में प्रभु को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें कभी नहीं बताया गया था कि प्रभु को स्वीकार करने के बाद दुख भी आते हैं। और सडनली जब उनके घरों में डेथ हुई, उन्होंने कहा हम तो प्रभु में आए हैं, ये क्यों हुआ फिर हमारे साथ? चाइना में आज भी सुसमाचार प्रचार करते समय प्रचारक साफ साफ कह देता है कि ये सकरा दरवाजा है। आप समझ पा रहे हो? हमारे चर्च में एक बहन आई, मुझे आके कहती है ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो। मैंने बोला हाँ दीदी बोलो, क्या प्रेयर करूं? हमारे लिए प्रेयर करो, हमारे जिंदगी में कभी तकलीफ ना आए। मैंने कहा ठीक है, आ जाइए बेटा, ऊपर आ, खड़ी हो जाए यहां। मैंने प्रार्थना की, ये तेरे लिए नहीं है, ओके, डोंट अफ्रेड। प्रभु मैं दुआ करता हूं मेरी बहन के लिए, इसे उठा ले। तू इधर ही रहेगी, डर रही है। जब मैंने ऐसे प्रार्थना की, इसे उठा ले, तो उन्होंने मेरे प्रार्थना को बीच में बंद करवाया। ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहा आपने क्या बोला? मैंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने कहा वो उधर ही है, इधर जब तक रहोगे प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू, इट्स सो स्वीट। कितने लोग हैं जो कहते हैं प्रॉब्लम नहीं चाहिए? आओ प्रार्थना करो। घर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उधर, कोई कर्जा मांगने नहीं आने वाला है, कोई किश्त नहीं भरनी पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं है। आज ही टिकट निकलवा लो, जाएंगे? नहीं 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 भाई लोग बोल रहे नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरा शादी भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं भाई। एक दिन मैं अपने चर्च में प्रीच कर रहा था, ओ यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। एक भाई मुझे आके बोलता है ब्रदर कभी आएगा वो? मैंने बोला डेट नहीं पता है, लेकिन आने वाला है। बोलता है प्रार्थना करो ना 2026 में आए। मैंने बोला क्यों? बोलता है 24 में मेरा शादी है। पीपल आर क्रेजी। आप जानते हैं यीशु ने कहा मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे। नूह कौन था? नूह, द बाइबल सेज यीशु ने कहा मुझसे पहले नोहा के दिन आएंगे। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, मैं जानता हूं मैं थोड़ा अपने वचन से बाहर आ रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको जानो। मैंने अपने कोविड में 35 बार आरटीपीसीआर करवाई थी, 35 टाइम्स। मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है। मैं जहां भी जाता था एयरपोर्ट में मुझसे मांगा जाता था आरटीपीसीआर दो, और मुझे उनको देना पड़ता था। ये देखो मैं कोविड फ्री हूं, मुझे कोविड नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया
जब मैं टेस्ट करवा के गया, वेट वेट वेट, मैं कुछ बता रहा हूं, क्योंकि उन दिनों में कोविड लगभग केसेस बहुत कम हो गए थे, तो गवर्नमेंट ने आरटीपीसीआर मांगना बंद कर दिया। लेकिन हां, मास्क की डिमांड थी, मास्क पहनो। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ गया जब उन्होंने मास्क देखना भी बंद कर दिया। बॉम्बे एयरपोर्ट की बात बता रहा हूं। पहले कोविड खत्म, फिर आरटीपीसीआर खत्म, कुछ सामान्य होते देख लो, जान लेना मैं आ जाऊंगा। आप देख लीजिए, सब सामान्य होता जा रहा है। अब जिंदगी वापस वैसे ही चलने लग गई है जैसे पहले चलती थी। खतरे के दिन वो दिन नहीं थे जब यूक्रेन में वॉर हुआ, खतरे के दिन एक्चुअली ये है, क्योंकि बाइबल बताती है जब कहा जाएगा सब ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब अचानक विनाश आ पड़ेगा। याद रखिए, जब शोर है तब आप सेफ हो, लेकिन जब पीस है आप डेंजर में हो। दैट्स द बाइबल सेज। डर लग रहा है? मैं जब भी सुनता हूं प्रभु आने वाला है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं अंदर से झूम उठता हूं, क्योंकि मुझे वो दंड देने नहीं, वो मुझे प्रतिफल देने आएगा। लेकिन जिनकी जिंदगी ठीक नहीं है, उन्हें हमेशा प्रभु के आने से दिक्कतें होती है। कभी कभी कुछ लोगों को आप बोलोगे ना, यीशु आ रहा है, क्यों तुम्हें तकलीफ हो रही है? क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी जिंदगी ठीक नहीं है, तुम्हारा हार्ट ठीक नहीं है, तुम्हारे रिश्ते ठीक नहीं है, तुमने बहुतों से माफी नहीं मांगी है, तुमने बहुतों के पैसे नहीं लौटाए हैं, तुमने बहुतों के साथ अनफेयर करके माफी नहीं मांगी है। यही वो लोग होते हैं जो डरते हैं, लेकिन जो अपने अकाउंट्स को क्लियर रखते हैं, वो हमेशा प्रभु के आने पर आनंदित होते हैं, वो खुश होते हैं। मैं मुद्दे पे आता हूं। जब योना उस बोट में था, तब आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसे वहां से फेंक दिया गया और वहां पर उसके बाद एक मच्छ उसको अंदर ले गया। अब योना कहां पर है? कई मच्छ के अंदर, कई क्रिएचर के अंदर। अब लिखा है वो वहां पर था और 3 दिन 3 रात वहां रहा है। वो 3 days क्या कर रहा था वो 3 दिन वहां पर? मुझे लगता है वो कान में से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, फिर मुंह के द्वारा, फिर उसके नोज में से, कहां कहां से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो नहीं आ पाया, तब उसने प्रार्थना की। और जानते हो, जब उसे प्रार्थना की, उसे प्रार्थना में एक ऐसी बात कही जो आज मैं आपको बता के आने वाले वचन में ले जाना चाहता हूं। उसे अपनी प्रार्थना में एक बात कही, जो लोग व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं, वे अपने उद्धारकर्ता से भटक जाते हैं। बोलिए व्यर्थ बातें। कहिए अपने बाजू वाले को, व्यर्थ बातें। व्यर्थ बातों का मतलब पता है क्या है? ऐसी बातें जिसमें कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आपका टाइम अच्छे से पास हो रहा है। व्यर्थ बातें। आज आप देखिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यहां पर भी कुछ लोग होंगे, आप सिर्फ अपनी जिंदगी काट रहे हैं। क्या आप अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं आपको अपनी गवाही बताऊं, यहां देखिए, 1 मिनट भी मैं बर्बाद नहीं करता, नॉट अ सिंगल मिनट। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने समय को पैसों की तरह खर्च करना सीखा। मैं 2 मिनट बर्बाद नहीं करता। मुझे लगता है मैं यहां पर बैठा हूं, फ्री बैठा हूं, मैं सिर्फ यहां वहां देखता नहीं रहूंगा। मैं उठाऊंगा अपनी बाइबल और उसे पढ़ना शुरू कर दूंगा।
मैं आज आपसे, आप सारे यूथ से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने लाइफ में टाइम की वैल्यू करना सीखी है? कहीं आपको तो नहीं लगता कि आपका ध्यान इन दिनों में व्यर्थ बातों में है? बस फ्री बैठे हो, निकालो मोबाइल, देखो किस किस ने क्या क्या अपलोड किया है, सिर्फ वही वही मैसेजेस वापस पढ़ते जाओ। कई बार आप में से बहुतों का समय पता है कौन चुराता है? आपका मोबाइल। और पता है एक अजीब बात मैंने इन दिनों में देखा है, लीडर्स लोग भी इसमें फंसे हुए हैं। मैं एक चर्च में जहां छत्तीसगढ़ में, बिलीव कीजिए, पीछे यूथ लोग बैठे थे, सब फोन पे लगे हुए थे, मुझे भी सुन रहे थे। मैंने वहां पर खड़े होकर प्रीच किया। जिनको फोन यूज करना है, 4 दरवाजे हैं, 1 2 3, 3 है, जिसको जो चुनना है चुनो और निकलो। बाद में पादरी साहब आए, सूरज भाई ये क्या कर दिया, ये लोग चले गए। मैंने कहा बैठ के किस काम के? ये लोग बैठ के भी किस काम के? उल्टा जो वचन सुनने के लिए आया है उसको भी डिस्ट्रैक्ट करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, कैसे अपना समय बर्बाद कर रहे हो? आप सोचो। योना कहता है जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे अपने सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने एक दिन मुझे ऐसी बात कही, मैं हैरान हो गया। उसने कहा, सूरज भाई विश्वास कीजिए, मेरे मोबाइल की वजह से मैं व्यभिचारी बन गया हूं। बोलता है सारा दिन मैं पॉर्न वीडियोस देखता रहता हूं, होल डे आई एम वॉचिंग। बोलता है जब तक 1 GB इंटरनेट मिलती थी संभल संभल के यूज करता था, जब से घर पे वाईफाई लगाया है बर्बाद हो गया। सारा दिन कमरा बंद करके चलाता रहता हूं, इतना मजा आता है मुझे मेरे शरीर को, लेकिन मैं बाद में पछताता हूं। मैं फोन के खिलाफ नहीं हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दिनों में आप किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो? भाइयों, अगर मैंने अपने जीवन से, अपने बुद्धि से आपके जीवन में तोड़फोड़ करना चालू की ना, बिलीव मी, आप मुझसे परेशान हो जाओगी। कई लोग आके कहते हैं, ब्रदर मैं आपके अधीनता में जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं उसको बोलता हूं तू जा। जब मैं अपनी विजडम से तेरे लाइफ में एंटर करने की कोशिश करूंगा ना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, व्यर्थ बातों से मन हटाओ।